यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला वह दिव्य अनुभव है जो इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि है जब स्वयं महाकाल ब्रह्मांड में चेतना का संचार करते हैं। यह रात्रि अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देती है। कहते हैं, जब संसार सोता है तब महाकाल जागते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, शिव की महान रात्रि। अध्याय 1, सृष्टि से पहले का रहस्य। जब न समय था, न आकाश, न पृथ्वी और न ही कोई लोक, तब केवल एक अनंत शून्य था। उस शून्य में एक दिव्य कंपन था, ओम। उसी ओम से प्रकट हुए महाकाल, जो समय के भी स्वामी हैं। महाकाल न जन्म लेते हैं, न मरते हैं। वे आदि हैं, वे अंत हैं। उनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि की रचना होती है और उनके तांडव से प्रलय। देवताओं ने उनसे पूछा, हे महाकाल, यह सृष्टि क्यों? महाकाल ने उत्तर दिया, ताकि आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। अध्याय 2, महाशिवरात्रि का प्रथम रहस्य। एक बार देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। तब देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। शिव गहन ध्यान में लीन थे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही अंधकार कांप उठा, दिशाएं थर्रा गईं और ब्रह्मांड में ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उस दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। वही दिन महाशिवरात्रि कहलाया। महाकाल ने असुरों का संहार किया और देवताओं से कहा, यह रात्रि मानव के लिए जागरण, साधना और आत्मबोध की होगी। अध्याय 3, एक साधारण भक्त की असाधारण यात्रा। उज्जैन नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था नीलकंठ। अत्यंत गरीब, लेकिन शिव भक्त। उसके पास न धन था, न प्रतिष्ठा, केवल भक्ति थी। महाशिवरात्रि की रात्रि वह पूरे दिन उपवास रखकर रुद्राक्ष की माला लेकर महाकाल मंदिर पहुंचा। ठंड, भूख और थकान के बावजूद उसकी आंखों में आंसू थे, श्रद्धा के। वह बोला, हे महाकाल, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा समर्पण स्वीकार कर लो। रात्रि के तीसरे प्रहर में मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश निकला। स्वयं महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नीलकंठ, तूने मुझे पा लिया, क्योंकि जिसने अहंकार त्याग दिया वही मुझे प्राप्त करता है। क्षण भर में नीलकंठ का जीवन बदल गया। वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा। अध्याय 4, समुद्र मंथन और नीलकंठ की महिमा। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले विष निकला, हलाहल। संपूर्ण ब्रह्मांड विष से जलने लगा। तब भगवान शिव ने वह विष पी लिया। उनके कंठ में विष ठहर गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी महाशिवरात्रि की रात्रि में ही हुई। महाकाल ने संसार को बचाने के लिए स्वयं कष्ट सहा। यही कारण है कि वे करुणा के महासागर कहलाते हैं। अध्याय 5, पार्वती का तप और शिव विवाह। देवी पार्वती ने शिव को पाने के लिए वर्षों तप किया। कठोर साधना, कठिन व्रत और गहन तपस्या। अंततः महाशिवरात्रि की रात्रि शिव प्रसन्न हुए और विवाह के लिए तैयार हुए। कैलाश पर्वत पर दिव्य विवाह हुआ। देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषि सभी साक्षी बने। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था। अध्याय 6, कलयुग में महाकाल की कृपा। कहते हैं, कलयुग में यदि कोई शीघ्र फल देने वाला देवता है तो वह केवल महाकाल है। जो भी सच्चे मन से महाशिवरात्रि पर व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाकाल कहते हैं, मुझे फूल नहीं, भावना चाहिए। अध्याय 7, मृत्यु से मोक्ष तक की यात्रा। महाकाल केवल जीवन ही नहीं, मृत्यु के भी स्वामी हैं। जो उनका नाम लेते हुए शरीर छोड़ता है, उसे यमराज छू भी नहीं सकते। काशी में स्वयं शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया, महाकाल की शरण में आने वाला कभी भयभीत नहीं होता। अध्याय 8, महाशिवरात्रि की आध्यात्मिक शक्ति। यह रात्रि साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन ध्यान, मंत्र जाप और तप से कुंडलिनी जागृत होती है, मन शांत होता है, आत्मा जागती है। इस रात्रि शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से अद्भुत चमत्कार होते हैं। अध्याय 9, आधुनिक युग का चमत्कार। एक नास्तिक युवक था, अर्जुन। जीवन में असफल, निराश और टूट चुका, आत्महत्या तक का विचार करने लगा।
महाशिवरात्रि की रात्रि संयोग से वह उज्जैन पहुंचा। महाकाल मंदिर में बैठकर रो पड़ा। उसने कहा, अगर कोई शक्ति है तो मुझे बचा लो। उसी क्षण उसके भीतर अद्भुत शांति उतर आई। आज वही अर्जुन एक सफल संत और समाजसेवी है। वह कहता है, महाकाल ने मेरी मृत्यु को जीवन में बदल दिया। अध्याय 10। महाकाल का अंतिम संदेश। हे मानव, अहंकार छोड़, मोह त्याग, सत्य को अपना। मैं हर कण में हूं, हर प्राण में हूं। मुझे मंदिरों में नहीं, अपने भीतर खोज। हर हर महादेव। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। ये रात्रि हमें बताती है कि यीन अंधकार कितना भी गहरा हो, महाकाल का नाम उसे चीर देता है। मृत्यु भी अंत नहीं, महाकाल का द्वार है। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा वरदान है। जय महाकाल, हर हर महादेव।